डियर स्टूडेंट्स, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में यहाँ हम समझेंगे कि कब हम कहेंगे सीन आइसोमर्स और कब कहेंगे एंटी आइसोमर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें हमसे सवाल पूछ रहे थे, तो चलिए उनके प्रॉब्लम को आज हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो चलते हैं सीधे सीधे हम अपने टॉपिक पे चलते हैं और बात करते हैं सीन एंड एंटी टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है ये केवल और केवल जो शो होगा वो किस में होगा, ऑक्साइम्स में होगा। किस में ये शो होता है, ऑक्साइम्स में। अब आपको समझना होगा कि ऑक्साइम्स हम कहते किसको हैं, ऑक्साइम को आप पहचानेंगे कैसे। तो जब कोई कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ कौन हो, नाइट्रोजन एडेड हो, और जैसा कि आपको पता है कि नाइट्रोजन में एटलीस्ट 3 बॉन्ड होना चाहिए, तो 1 और 2 3, तो ये 3 बॉन्ड इधर हो जाएगा। तो कार्बन और नाइट्रोजन जब एक साथ जुड़ा रहे डबल बॉन्ड से, तो वैसे कंपाउंड को हम बोलते हैं ऑक्साइम्स। वैसे को क्या बोलते हैं, ऑक्साइम्स बोलते हैं। कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है, तो 2 बॉन्ड तो आप यहाँ देख ही रहे हैं, 2 बॉन्ड और बना दीजिए। अब जहाँ कहीं भी ये फॉर्मेट आप देखेंगे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, तो आप समझिएगा कि ये क्या है, ऑक्साइम है। ऑक्साइम पहचानने का सबसे अच्छा तरीका, तो देखिए ऑक्साइम ही शो करता है क्या, सीन एंड एंटी टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो कुछ कुछ ही कंपाउंड हैं जो ये शो करते हैं, बाकी सभी में ये शो नहीं होगा। तो देखिए ऑक्साइम्स, आपको याद रखना पड़ेगा कि ऑक्साइम जो है ये शो करता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट द डबल बॉन्ड। देखिए जब कभी भी डबल बॉन्ड होगा तो उसमें फ्री रोटेशन नहीं होता है, उसमें रोटेशन क्या हो जाता है, रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। यदि सिंगल बॉन्ड हो तो उसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड होगा तो वो आसानी से क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। जैसे ये सिंगल बॉन्ड है, इधर किसी चीज़ को आप बांध दीजिए, जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन आपके पास है, इसके साथ हम बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये ऐसे होगा। तो देखिए इसको आप घुमाइए, घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, तो यहाँ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है। लेकिन अब यही, जैसे हमारे पास ये 2 उंगली है ऐसे, ठीक है, और यहाँ कोई कार्बन होता, इसको मूव करते, देखिए इसके ऊपर ये चढ़ जाता, ये इधर हो जाता, तो यहाँ रोटेशन नहीं होगा। तो डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन नहीं होता है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होता है। तो ऑक्साइम शो करेगा आपको क्या, सीन एंड एंटी टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये शो करता है। आगे हम और देखते चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा अबाउट द multiple bond. Only those oximes show geometrical isomerism in which sp2 carbon have 2 different groups. अब यहाँ जहाँ कहीं भी आप कार्बन को देखिएगा कि वो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो ये कार्बन एटम हो जाएगा कैसा, हाइब्रिडाइज्ड, sp2। अब यहाँ एक शर्त है कि ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन एटम है, तो इधर अलग होना चाहिए और इधर अलग होना चाहिए। जो ग्रुप या एटम इससे एडेड होगा वो दोनों क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, तभी वो शो करेगा आपको कौन सा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को ये शो करेगा कौन, ऑक्साइम्स। ये सब कंडीशन है, अलग अलग कंडीशन, अलग अलग टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म हम पढ़ते हैं। ऑक्साइम शो करता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये तो ये इसका हो गया क्या, ये इसका कंडीशन है, ये कंडीशन होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ एक जो पॉइंट यहाँ लिया गया है, ये है कि ऑक्साइम का फॉर्मेशन होता कैसे है। तो जब आप अल्डिहाइड पे, ये अल्डिहाइड है, देखिए CHO, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। नहीं समझ में आया तो आप यहाँ देखिए, अल्डिहाइड जनरली आप कहते होंगे ऐसे, CO और H, और इसको हम क्या कहते हैं, अल्डिहाइड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, CO को आप ऐसे लिख दीजिए, हाइड्रोजन नीचे लिख दीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। तो ये अल्डिहाइड है, या इसको आप ऐसे जनरली लिखे हुए देखते होंगे, CHO, इस तरीके से, ठीक है। और इधर आपका कौन है, CH3। तो ये 2 कार्बन एटम के अल्डिहाइड को हम बोलते हैं एसीटल डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। तो
यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि ऑक्साइन का हम फॉर्मेशन पे सबसे पहले बात कर रहे हैं। इस पे डाला गया है क्या, हाइड्रोक्सिल अमाइन। हाइड्रोक्सिल अमाइन किसको बोलेंगे, OH को तो बोलते हैं हाइड्रोक्सिल, और NH2 होगा तो इसको बोलते हैं अमाइन। तो ये पूरे कंपाउंड का नाम हो गया हाइड्रोक्सिल अमाइन। ठीक है, अब ये दोनों जब आपस में मिलेगा कौन, अल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिल अमाइन, तब ये इसका 2 हाइड्रोजन और इसका एक सिंगल ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना लेगा, H2O। तो आप यहाँ से एक देखिएगा कि H2O यहाँ से क्या होगा, रिमूव होगा। ठीक है, बाकी ये जितने हैं सब आपस में जुड़ जाएंगे। जैसे CH3 तो CH3, ये कार्बन CH तो यहाँ देखिए CH, ये डबल बॉन्ड तो ये डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन तो ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये एक तरीके का ऑक्साइन है। ठीक है, ऑक्साइन हम इसको क्यों बोलेंगे कि देखिए ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या है, आपके पास डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, इस वजह से इसे हम क्या कहेंगे, ऑक्साइन कहेंगे। तो ये ऑक्साइन है। ये एसिटल्डिहाइड से बना हुआ है ये ऑक्साइन, क्योंकि इसका जो कार्बन को जो सप्लाई करने वाला जो है, देखिए इसके पास तो कार्बन है ही नहीं, हाइड्रोक्सिल अमाइन के पास कार्बन नहीं है, लेकिन एसिटल्डिहाइड के पास क्या है, कार्बन है। तो जो कार्बन को सप्लाई करता है उसी का नाम होता है। तो इसका पूरा नाम यदि आप कहिएगा तो इसका नाम हो जाएगा एसीटल्ड ऑक्साइन। एसीटल्ड ऑक्साइन। एसीटल्ड ऑक्साइन हम इसको क्यों बोलेंगे कि इसका मेन रूट जो है वो है एसिटल्डिहाइड। यही दोनों कार्बन एटम को यहाँ क्या किया है, सप्लाई किया है। तो इसका नाम हो जाएगा एसीटल्ड, और ये जो ग्रुप है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो ये ऑक्साइन हो जाएगा। ये पूरे कंडीशन को फुलफिल ये करता है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को ये क्या करेगा, शो करेगा। तो देखिए कि कैसे ये शो करेगा। थोड़ा सा इसको हम, इतना दूर तक आप समझ गए हैं तो इसको थोड़ा हम हटा लें, बाकी कंडीशन की हम बात करते हैं। ठीक है, आप ऑक्साइन समझ गए, बाकी सब चीज़ समझ ही रहे हैं। ठीक है, तो ये शो करता है। अब इसको देखिए ऐसे लिख करके, ये जो कार्बन है एक्चुअली, ये जो कार्बन है, ये कार्बन नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, ये ऐसे सिंगल है। ठीक है, तो आपको तो ये कंडीशन आपको यहाँ दिख रहा होगा। और एक तरफ इसका क्या है, एक तरफ ये CH3 है और दूसरे तरफ ये कौन है, हाइड्रोजन है। आप ऊपर से लाइए, ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। यहाँ ये और ये दोनों एक जगह CH3, एक हाइड्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो ये ऑक्साइन हो गया। सेम ही चीज़ को हम यहाँ लिख रहे हैं, और यहाँ लिख दीजिए क्या, OH। इसका नाम हो जाएगा एसिटल्ड ऑक्साइन। अब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा भी कि नहीं करेगा, आप इस कंडीशन को देखिए कि जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होगा, तो ये है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, और इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से इस तरफ अलग होना चाहिए ग्रुप और एटम, और इधर भी अलग होना चाहिए। तो देखिए ये अलग है, CH3 है, और यहाँ कौन है आपके पास, हाइड्रोजन है। तो ये दोनों क्या हो गया आपके पास, अलग अलग हो गया। तो आप पहचान जाइएगा कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को क्या करेगा, शो करेगा। यहाँ तक समझ गए हैं तो लाइक कर लीजिए। ठीक है, तो ये तो कंडीशन आपको समझ में आ गया। अब है ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल का मतलब होता है कि अरेंजमेंट इन द स्पेस। तो स्पेस में आपकी मर्जी, आप कैसे इसको अरेंज कर रहे हैं, तो आप अरेंज करिए स्पेस में। सेम चीज़ को देखिए, और ये जो है हमारे पास कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, तो इसको लिख दिए कार्बन, और ये नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से एडेड है कौन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो यहाँ एडेड है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कोई तकलीफ नहीं, होना भी नहीं चाहिए। ये हाइड्रोजन को यहाँ लिखे हैं जो कि कार्बन से ही अटैच्ड है, और ये बेचारा CH3 इधर हुआ। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। तो ऐसे अरेंज करके लिखे हैं। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। इसमें क्या किया गया है कि CH3 और CH3 को ऐसे ही छोड़ा गया है, हाइड्रोजन को वैसे ही। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो इसमें इस साइड था, इसको पलट करके इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया गया। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन, एक शर्त है ऑक्साइन के साथ, ठीक है, कि जब हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों सेम साइड हो, दोनों क्या हो, सेम साइड हो,
तब हम वैसे को कहेंगे सिन। तब क्या कहेंगे वैसे आइसोमेरिज्म को? सिन। तो व्हेन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड, तो सिन इधर और ये इधर, तो व्हेन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आर ऑन द अपोजिट साइड, तो ये क्या कहलाएगा आपको? एंटी कहलाएगा। कोई तकलीफ नहीं। तो ऑक्साइम शो करता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। उसमें भी कंडीशन है कि इसके पास जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होगा, उसके पास जो उस कार्बन एटम के पास दोनों अलग अलग क्या चाहिए? ग्रुप होना चाहिए। तो हमारे पास मिला। तो देखिए एसिटल्ट ऑक्साइम, इस नोमेनक्लेचर भी हम अभी आपको बता चुके हैं। ये शो किया हमारे पास सीन एंड एंटी टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर है यहाँ तक? तो आप समझ गए होंगे। आपको कंडीशन ये क्या रखना पड़ेगा? याद करके रखना पड़ेगा। अब आइसोमेरिज्म पे आ जाइए। आइसोमर वही होता है जिसका मोलिकुलर फार्मूला क्या हो? सेम हो, और स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो? डिफरेंट हो। तो ये आप इन दोनों पे नज़र डालिए। इन दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है। कैसे सेम? तो इन दोनों का यही है। कार्बन टोटल, इसमें कार्बन आप काउंट करिएगा तो कार्बन मिलेगा 1 एंड 2, इसमें भी मिलेगा 2, तो लिख दीजिए C2। ठीक है। हाइड्रोजन टोटल कितना मिलेगा? यहीं से काउंट कर लीजिए। 3 + 1 4 और +1 5 यानी H5। ऑक्सीजन कितना मिलेगा? 1। नाइट्रोजन कितना मिला? 1। ये दोनों का ये मोलिकुलर फार्मूला हो गया, और इन दोनों मोलिकुलर फार्मूला का ये अलग अलग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो गया। अरेंजमेंट इन द स्पेस, सेम साइड हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन, तो सिन अपोजिट साइड, तो क्या हो गया? ये एंटी। कौन शो करता है सीन एंड एंटी? ऑक्साइम शो करता है। ऑक्साइम को कैसे पहचानिएगा? ऑलरेडी बता चुके हैं कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है। अब आ जाइए, सेकंड एग्जांपल है हमारे पास बेंजल्ट ऑक्साइम। अब आप सोच रहे होंगे कि बेंजल्ट ऑक्साइम बनेगा कैसे? सिंपल सा है, इसको भी हम आपको समझा ही लेते हैं। भाई मेरे चैनल को थोड़ा सा आप लोग क्या कर लीजिए ना, सब्सक्राइब करवा दीजिए, हम पर एहसान होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, समझिए, हर एक पॉइंट को हम समझा लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे पेन ले लें थोड़ा सा। आप यहाँ देखिए क्या है कि बेंजल्ट ऑक्साइम, इसका शुरुआत होगा बेंजल एल्डिहाइड से। बेंजल्ट एल्डिहाइड हम बोलते किसको हैं? ये तो एसिटल्डिहाइड था। एसिटल्डिहाइड जब सोर्स था तो बना एसिटल्ट ऑक्साइम। बेंजल्डिहाइड होता है ये, जब ये आपके पास ये है बेंजीन रिंग और इससे CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप एडेड हो डायरेक्टली इसके कार्बन एटम से, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। CHO को हम ऐसे लिख दिए, कोई तकलीफ आपको? ये हो गया बेंजल्डिहाइड। ठीक है। ये जब रिएक्शन करेगा किसके साथ? हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ। हाइड्रोक्सिल अमाइन में एक होता है आपके पास OH और दूसरा हो गया अमाइन यानी NH2, ऐसे लिख दिए, कोई तकलीफ नहीं। अब ये दोनों मिलकर के क्या करेगा कि ये H2O एक निकाल देगा। H2O यहाँ से क्या हो गया? निकल गया H2O। तो बाकी जो बन गया क्या? देखिए ये जो ग्रुप है एक्चुअली फिनाइल है, तो फिनाइल को आप इस ऐसा नहीं बना करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि फिनाइल है, इसको लिख दिए। ठीक है। अब इस फिनाइल के साथ ये कार्बन अटैच्ड है, तो ये कार्बन लिख दिए। इसी कार्बन से ये हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो ये हाइड्रोजन लिख दिए। अब इससे कौन है? ये डबल बॉन्ड, और ये कौन? नाइट्रोजन, और ये कौन हो गया? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कंडीशन पर नज़र डालिए, ये ऑक्साइम है। कैसे कहेंगे कि ऑक्साइम है? क्योंकि ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। ये जो कार्बन एटम है ये कैसा है? डबल बॉन्ड से है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने के साथ साथ इधर ये अलग हाइड्रोजन है और इधर अलग क्या है? फिनाइल है। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को ये जो ऑक्साइम है शो करेगा। इसको बनाया कौन है? बेंजल्डिहाइड ने बनाया है, सोर्स ऑफ कार्बन है, इसलिए इसको बोलेंगे बेंजल्ट ऑक्साइम। और देखिए इसका pH यहाँ लिखा हुआ है, इसका ये कार्बन यहाँ है, ये हाइड्रोजन जो है यहाँ लिखा हुआ है, ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से देखिए यहाँ बॉन्डेड है, और ये OH है ये। आप यहाँ क्या देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेम साइड है, तो इसको हम क्या कहेंगे? सिन टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये दोनों अपोजिट चला जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे?
एंटी टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, बहुत आसान है, आप समझ गए। सीन एंड एंटी किसके केस में बताए हैं? ऑक्साइम के केस में। केवल ऑक्साइम ही नहीं करता है, एक और कंपाउंड है जो सीन और एंटी टाइप ऑफ शो करता है, तो चलिए उन पर भी हम बात कर लें। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन हम एजो कंपाउंड अब पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए एजो कंपाउंड को थोड़ा सा हम इसको गौर से देख लें। थोड़ा सा इनको हम नीचे करके रुक जाइए एक मिनट, इनको थोड़ा जूम कर लें और इनको थोड़ा नीचे घसका दें। आप देखिए यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन द एजो कंपाउंड, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन एजो कंपाउंड। अब आपको जैसे आपने पढ़ा था क्या अभी, ऑक्साइम को समझा, पहचाना। ऑक्साइम को कैसे पहचाना? कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए। इस तरीके से इन दोनों के बीच में जो ग्रुप्स हो या एटम अटैच्ड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। एजो कंपाउंड हम तब कहते हैं जब दो नाइट्रोजन के बीच में क्या हो? डबल बॉन्ड हो, यानी नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में क्या हो? डबल बॉन्ड हो। और इसके ऑक्साइम के केस में क्या था? ऑक्साइम के केस में था कि कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड होगा तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। आपको लग रहा है कि नहीं कि केवल यहाँ एक नाइट्रोजन लगा दिया गया है, किसके जगह पे? कार्बन के जगह पे। तो ये भी आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सीन और एंटी टाइप का ये क्या करेगा? शो करेगा। तो देखिए नाइट्रोजन के पास है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये कंडीशन में है। तो इसका जब अरेंजमेंट लिखिएगा तो एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से देखिए जुड़ा हुआ है, एक फिनाइल इससे है, दूसरा फिनाइल इससे है, और ये ठहरा कौन सा? इसका ये दो, इधर इधर भी तो कुछ होगा, इधर इधर फिनाइल फिनाइल एडेड है। फिनाइल हम किसको बोलते हैं? फिनाइल ये हो गया हमारे पास, जब हम बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो ये फिनाइल हो गया। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको क्या दिख रहा है? सेम साइड दिख रहा है। और फिनाइल फिनाइल भी क्या दिख रहा है? सेम साइड, तो ये सीन टाइप हो गया। और जब ये अपोजिट डायरेक्शन में जो दोनों दिखेगा तो ये क्या हो जाएगा? एंटी टाइप हो जाएगा। तो ये था आपकी ये सिस वन ट्रांस टाइप का हो गया। तो एक तो आपको ऑक्साइम शो करता है आपको सीन और एंटी टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरा शो करता है आपको एजो कंपाउंड। जितने भी एजो कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं? आपको कलरफुल होते हैं। तो इसी के साथ ये जो सीन और एजो की जो बात हम कर रहे थे वो अब हम क्या करते हैं? समाप्त करते हैं और अपनी वाणी को विराम देते हैं। यहाँ तक यदि आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। हमसे पढ़ना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझसे बात करिए, 91 पेंटा 5440। औपचारिकता के लिए मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम है मुकेश कुमार सिंह। थैंक यू वेरी मच।